हेलो गाइज, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। एक्चुअली ये जो स्विंग ट्रेडिंग सीरीज है, ये लास्ट एक मंथ से हम कर रहे हैं। इसमें हमने एक्चुअली 3 एपिसोड्स देखे हैं, तो ये आज का चौथा एपिसोड है। तो हमने एक्चुअली ये देखते समय स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग में एक्चुअली जनरली 3 पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट रहता है प्राइस एक्शन, जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं और ये अभी हम देख रहे हैं। सेकंड आता है पार्ट उसका मोमेंटम, जिसमें हम आरएसआई देखने वाले हैं। और तीसरा पार्ट आता है वोलेटिलिटी, जिसमें आएगा बॉलिंजर बैंड्स। तो हमने पहला जो पार्ट है प्राइस एक्शन, उसमें हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग बॉडी, उसको हम जंबो कैंडल बोलते थे, वो किधर आते हैं। उसके लिए 4 टाइप्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। अगर उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बड़ी कैंडल आती है, जंबो कैंडल आती है, तो हमें एक ट्रेंड मिलता था। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में देखा था, प्राइस एक्शन के सेकंड पार्ट में स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स देखे थे। उसमें डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार हैमर, हैंगिंग मैन, इनवर्टेड हैमर डोजी, शूटिंग स्टार डोजी, हैमर डोजी। उसके बाद बेरिश हार्मोन, बुलिश हार्मोन, ये देखे थे। तो नेक्स्ट थर्ड एपिसोड में हमने देखा था मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसमें हमने पहला वाला देखा था एनगल्पिंग पैटर्न, उसमें बुलिश एनगल्पिंग एंड बेरिश एनगल्पिंग देखा था। तो आज हम उस सेकंड पार्ट देखने वाले हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का। आज का जो पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, हमें टारगेट क्या मिलता है, ये सब इसमें हम देखेंगे। तो ये मार्केट में एक ट्रेंड नीचे नीचे चल रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड है। ये इधर आप देख सकते हैं, ये सीधा डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद एक छोटी कैंडल बन गई, और वो भी गैप डाउन, मार्केट ओपन होके छोटी कैंडल बन गई है। अगर हम समझते हैं कि ये डे नंबर 1 है, ओके, ये डे नंबर 1 है, ये डे नंबर 2 है। डे नंबर 2 पे क्या हो गया है, गैप डाउन होके डोजी बन गई है, छोटी कैंडल बन गई है, स्मॉल बॉडी कैंडल। और उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या हो गया, मार्केट गैप अप ओपन गया, या स्टॉक की प्राइस गैप अप ओपन गई और ऊपर क्लोज हो गई। और ये जो पहला वाला ओपन था, ये फर्स्ट डे का ओपन था, उसके पास या उसके ऊपर क्लोज आ गई। तो हम ये जो 3 कैंडल्स है, ये 1 नंबर कैंडल रेड वाली, ये छोटी वाली कैंडल और ये बड़ी वाली तीसरी कैंडल, इन 3 कैंडल को मिला के जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये समझने के लिए बहुत ही सीधी है, और आपको याद रहने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका इमेज भी डाली है। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर ये चौथे दिन ये प्राइस इधर ही ओपन होती है तो उसी टाइम हम इसमें एंटर कर सकते हैं। ये एंट्री प्राइस रहेगी हमारी। ओके, इधर एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस किधर रहेगा, ये जो छोटी कैंडल है उसका लो, या ये कैंडल का अगर लोअर शैडो इधर तक आता है तो उसका लो रहेगा, या इस कैंडल का लोअर शैडो इधर तक आता है। ये तीनों कैंडल में से जिसका शैडो सबसे लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। और हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, हमें क्वांटिटी लेनी है रिस्क रिवार्ड रेशियो से, हमें क्वांटिटी लेनी है। ओके, तो अगर मार्केट फोर्थ दिन इधर ही ओपन होता है तो हम एंट्री करेंगे, अगर इससे ऊपर भी होता है तभी हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर चौथे दिन मार्केट गैप डाउन इधर ओपन हो गया, नहीं अगर इधर ओपन हो गया, तो हमें कुछ भी एंट्री नहीं करनी है, हमें कंफर्मेशन देखना है। अगर ये नीचे ओपन होके ऊपर जिधर ये कल का क्लोजिंग था उस उधर या उसके ऊपर जाता है तभी हमें एंट्री करनी है, तब तक हमें वेट करना है। नहीं तो ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है, ये नीचे जा सकता है। तो अगर नीचे गया तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। इसलिए हमें इधर कंफर्मेशन लेना है। तो उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये ऊपर ऊपर ग्रीन कैंडल बनती गई। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो डाउन ट्रेंड जिधर से शुरू हो गया है इसको बोलते हैं स्विंग हाई। मतलब ये स्विंग हाई था और उधर से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो पहला टारगेट रहेगा, ये जो स्विंग हाई का जो वैल्यू है, प्राइस है, उधर तक ये स्टॉक जा सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, तो मैंने बोला था कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में एक इमेज डाली है समझने के लिए, तो इससे आप सीधा, एकदम सीधा है ये,
समझने के लिए बहुत अच्छा है। एक बार समझ गए तो कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मॉर्निंग स्टार का मतलब, मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है? सुबह हो गई है। ये लेफ्ट साइड को जो दिखाया है वो घने बादल है, काले बादल है, इधर एक मून है, मतलब ये अंधेरा है। डाउन मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब अंधेरा चल रहा है। उसके बाद सुबह हो गई, ये जो छोटी कैंडल है मतलब ये सुबह हो गई है, सनराइज हो गया, और उसके बाद दिन शुरू हो गया। मतलब दिन मतलब अंधेरा, रोशनी, रोशनी मतलब पॉजिटिव, मतलब ग्रीन कैंडल। इधर एक सन दिखाया है। ओके, तो इतना अच्छा पैटर्न है समझने के लिए, और ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। अगर ये परफेक्ट आपको सेटअप पे मिलता है तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो इधर एक मैंने एग्जांपल दिखाया है। ये देखिए, एक ट्रेंड ऐसा चल रहा था, उसके बाद उसने एक ये स्विंग हाई है, क्योंकि इससे इधर से ये मार्केट या प्राइस स्टॉक के नीचे गिर गई है, और इधर उसने मॉर्निंग स्टार बनाई है। तो ये स्टॉप लॉस है, इधर एंट्री हो गई। तो उसका टारगेट फर्स्ट क्या रहेगा? ये जो स्विंग हाई है जिधर से नीचे गिरा था उधर तक जाना चाहिए, तो उधर तक गया है, ये हमारा टारगेट मिल गया। एक बार टारगेट मिल गया तो हमें उधर से एक तो निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ओके, ये दूसरा एक एग्जांपल है। ये देखिए, ये मार्केट में ये स्टॉक नीचे आ गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद उसने किधर मॉर्निंग स्टार बनाई। तो मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद क्या हो गया है? मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद उसने ये पहला वाला ये फर्स्ट स्विंग आया है, ये देखिए इधर तक तो गया है, हमारा टारगेट हो गया, हमें निकलना है। तो ये दो एग्जाम्पल भी हमने लिए हैं इधर। ये कोल इंडिया का स्टॉक है, तो उसमें देखिए एक ऐसा एक ये रेंज में चल रहा है, ये एक ही रेंज में चल रहा है। तो उसने इधर एक मॉर्निंग स्टार बनाई है, देखिए। अभी आपको मॉर्निंग स्टार में थोड़ा सा कैंडल परफेक्ट नहीं दिखेगा, एक्चुअली हमने जो एग्जांपल में देखा है परफेक्ट देखा है, लेकिन थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। आपको प्रैक्टिस उतना करना चाहिए समझने के लिए। तो ये देखिए, ये नीचे ट्रेंड चल रहा था, और उसमें उसने एक नीचे गैप डाउन कैंडल ओपन हो गई, उसके बाद दूसरे दिन गैप अप ओपन हो गई है, क्योंकि इधर क्लोजिंग था तो इधर ओपन हो गया था गैप अप है, और उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। तो हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद देखिए, वो स्टॉप लॉस तक स्टॉक आया ही नहीं है। ये पहला स्विंग हाई था, उसने पहला स्विंग हाई तो टारगेट दे ही दिया। ये दूसरा स्विंग हाई था, उसने वो भी टारगेट दे दिया। ये तीसरा स्विंग हाई, वो भी टारगेट दे दिया। और एक्चुअली उसके बाद ये चौथा वाला भी स्विंग हाई उधर तक भी गया है। तो ये परफेक्ट काम करता है, अच्छा स्टॉक पैटर्न है ये। और ये अगर बॉलिंजर बैंड के नीचे, ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है इधर सपोर्ट लेके अगर बनता है तो ये बहुत ही पावरफुल रहता है। ओके, मॉर्निंग स्टार नीचे होना चाहिए, इवनिंग स्टार ऊपर होना चाहिए, अपर बॉलिंजर बैंड के बैंड को रजिस्ट करना चाहिए उसने। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक स्टॉक है, उसका इधर देखिए, इधर इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, ये परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है। देखिए, ये नीचे ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद उसने एक गैप डाउन होके ओपन होके इधर डोजी बनाई, उसके बाद गैप अप ओपन होके कैंडल फर्स्ट वाले पहले दिन की जो कैंडल थी उसका जो ओपनिंग प्राइस था उससे भी ऊपर तीसरे दिन की कैंडल क्लोज हो गई है, ये परफेक्ट एंट्री इधर ही हो गई है फिर। और उसके बाद देखिए, उसने बहुत अच्छा ट्रेंड दिया है। ओके, तो हम अभी देखेंगे इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है इवनिंग स्टार। तो इसमें परफेक्ट अपोजिट है, इसमें अप ट्रेंड चल रहा है अभी। ओके, ये अप ट्रेंड चल रहा है, और अप ट्रेंड चलते समय एक गैप अप ओपन हो गई, एक डोजी कैंडल बन गई गैप अप ओपन होके, और ये सेकंड दिन डे समझिए। और तीसरे दिन क्या हो गया, फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद वो नीचे ही क्लोज हो गई। तो हमारी एंट्री किधर रहेगी? इसके नीचे अगर जाता है तो एंट्री रहेगी, और ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें हम इंट्राडे कर सकते हैं, इसमें रेगुलर स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, एक तो इसमें हम इंट्राडे कर सकते हैं, या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, या ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ऑप्शन बाय सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इधर एंट्री रहेगी, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमें ये फोर्थ दिन पे कैंडल इधर ओपन होनी चाहिए, इधर या इसके नीचे, तो हमारी एंट्री बनती है। अगर ये गैप अप ओपन होकर इधर किधर ओपन हो गया तो हमें वेट करना है, इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए तभी एंट्री करनी है। ओके, तो ऐसे ये नीचे जाएगा प्राइस, और हमारा टारगेट हो गया क्योंकि ये इधर हमारा स्विंग लो था, स्विंग लो का इधर
तक टारगेट आ गया है तो हमें इधर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना है। ये सेम अभी ये जो इमेज है सेम मॉर्निंग स्टार की अपोजिट कॉपी है। तो इसमें क्या चल रहा है, ये मार्केट में ट्रेंड ऊपर था, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा था, उसके बाद उसने एक डोजी बनाई गैप अप ओपन होके, उसके बाद गैप डाउन ओपन होके एक रेड कैंडल बनाई, तो हमारी इधर एंट्री होगी और उसके बाद ये स्विंग लो तक आ जाएगा। एक इवनिंग स्टार का एग्जाम्पल है, इसमें देखा है, ये देखिए मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा था, उसके बाद गैप अप ओपन होके उसने एक डोजी बनाई, उसके बाद थर्ड दिन पे गैप डाउन ओपन होके उसने रेड कैंडल बनाई। ये जो 3 कैंडल्स है उसका 3 कैंडल मिला के पैटर्न बन गया इवनिंग स्टार। उसके बाद ये हमारा स्विंग लो था, तो उधर स्विंग लो तक ये स्टॉक आ गया, तो हमारे इधर टारगेट मिल गया, स्टॉक से निकलना है प्रॉफिट बुक करके। तो ये इवनिंग स्टार का एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए उधर इसने, ये जिंदाल स्टील का चार्ट है, ये बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद एक गैप अप ओपन हो गई है। एक्चुअली ये जो बड़ी बॉडी दिख रही है, हमने क्या देखा था कि छोटी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन छोटी बॉडी में क्या रहता है मालूम नहीं रहता है कि वो बुल्स आर इन कंट्रोल और बियर्स आर इन कंट्रोल, पर बट इधर में क्या दिख रहा है, एक बॉडी बड़ी बन गई मतलब इधर बियर्स आर इन कंट्रोल। अगर ये ओपन ऊपर ही हो गया है, ओपन ऊपर होने के बाद क्लोजिंग नीचे आ गई है, तो इधर और ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर ये ओपन इधर होने के बाद समझिए क्लोज उधर ही होती तो हमें एक डोजी टाइप दिखती, ओके, तो उसमें हमें पावर किसकी ज्यादा है समझ में नहीं आता। लेकिन इस केस में क्या हो गया है, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली नीचे ही आ गई है, मतलब इसमें बियर्स ही है, सेलर्स है, और उसने कंफर्मेशन दे दिया, नेक्स्ट दिन देखिए गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया, इधर हम एंट्री ले सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन या 4 दिन उसने डाउन ट्रेंड तक आ गया है। ये देखिए इवनिंग स्टार का नेक्स्ट है एनएमडीसी का चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद उसने एक डोजी बनाई, फिर नेक्स्ट दिन तीसरे दिन भी उसने सेम उस रेंज में ही रह गई है प्राइस, और चौथे दिन उसने ब्रेक डाउन दे दिया है, ये हमारे कंफर्मेशन दिया, उसके बाद कंटिन्यू 6 दिन वो स्टॉक नीचे गिर गया है। तो इस तरह से हमें इवनिंग स्टार ट्रेड करना है। तो आज हमने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार अच्छी तरह से देखा है। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है इस पे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें आप 100 चार्ट्स मॉर्निंग स्टार की देखिए, 100 चार्ट्स इवनिंग स्टार की देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितना ही वर्क करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।